डेविड मार्केनी द्वारा लिखित किताब यू आर नॉट सो स्मार्ट, अब तो होशियारी सीख ही लो, पार्ट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीखी हुई असहायता। अगर आपको लगता है कि आप अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आप हार मान लेंगे और जिस भी स्थिति में होंगे उसे स्वीकार कर लेंगे। यदि अपने जीवन के दौरान अपने कुचली हुई हार या दुर्व्यवहार या नियंत्रण खोने का अनुभव किया है तो आप समय के साथ खुद को समझाने के लिए बाध्य हैं और समझाते हैं कि कोई बच नहीं सकता है। और यदि भागने की पेशकश की जाती है तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे। आप एक शून्यवादी बन जाते हैं और आशावाद से ऊपर व्यर्थता पर भरोसा करते हैं। सन्निहित अनुभूति। आप अपनी भौतिक दुनिया को शब्दों में अनुवादित करते हैं और फिर उन शब्दों पर विश्वास करते हैं। एंकरिंग प्रभाव। आपकी पहली धारणा आपके दिमाग में बनी रहती है और जो बाद की धारणाओं और निर्णयों को प्रभावित करती रहती है। आप घटनाओं के नतीजे की भविष्यवाणी करने के लिए किसी भी चीज में कितना समय लगेगा या किसी चीज पर कितना पैसा खर्च होगा इसका अनुमान लगाने के लिए हर दिन एंकरिंग पर निर्भर रहते हैं। जब आपको विकल्पों के बीच चयन करना हो या किसी मूल्य का अनुभव लगाना हो तो आपको खड़े होने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ध्यान दें, मनोवैज्ञानिक स्पष्ट दृष्टि से गायब जानकारी को असावधान अंधापन कहते हैं। आपका ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरफ है और दुनिया के केवल प्रबुद्ध हिस्से ही आपकी धारणा में दिखाई देते हैं। आपकी धारणा इस बात से बनती है कि आप क्या देखते हैं। अनावश्यक अंधेपन के साथ समस्या यह नहीं है कि यह अक्सर होता है, समस्या यह है कि आप विश्वास नहीं करते कि ऐसा होता है। अनावश्यक अंधेपन का भाईचारा जुड़वा परिवर्तन अंधापन है। मस्तिष्क आपकी आंखों से आने वाली कुल जानकारी को ध्यान में नहीं रख सकता है और इसलिए आपके पल पल के अनुभव को सरलता के लिए संपादित किया जाता है। आपका ध्यान जितना अधिक केंद्रित होगा आप सामान्य से कुछ अलग होने की उम्मीद उतनी ही कम करेंगे और आपको उसे देखने की संभावना उतनी ही कम होगी जब जीवन खतरे में पड़ सकता है। स्व विकलांगता। आप अक्सर अपने अहंकार की रक्षा के लिए समय से पहले असफलता की स्थितियां बनाते हैं। आत्म विकलांगता एक वास्तविकता बातचीत है, आपकी और दूसरों की धारणाओं का एक अचेतन हेरफेर है जिसका उपयोग आप अपने अहंकार की रक्षा के लिए हमेशा करते हैं। स्व विकलांग व्यवहार भविष्य की वास्तविकता में निवेश है जिसमें आप अपनी विफलता को अपनी क्षमता के अलावा किसी अन्य चीज पर दोष दे सकते हैं। असफलता के डर को शांत करने के लिए पुरुष महिलाओं की तुलना में आत्म विकलांगता का अधिक उपयोग करते हैं। जब भी आप विफलता को एक विशिष्ट संभावना के रूप में लेकर अनजान समंदर में उतरते हैं तो हर बार जब आप अपने नियंत्रण से परे ताकतों पर संभावित विफलता को दोष देने का एक नया तरीका देखेंगे तो आपकी चिंता कम हो जाएगी। स्वयं पूर्ण होने वाली भविष्यवाणियां। भविष्य में होने वाली किसी घटना के घटित होने पर केवल विश्वास करने से ही वह घटित हो सकती है यदि वह घटना मानव व्यवहार पर निर्भर करती है। भविष्य कार्यों का परिणाम है और कार्य व्यवहार का परिणाम है और व्यवहार भविष्यवाणी का परिणाम है। इसे थॉमस प्रमेय कहा जाता है। जो एक बार झूठ था वह सच हो जाता है और पीछे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह हमेशा से था। जब आप डरते हैं तो आप एक नकारात्मक रूढ़िवादिता की पुष्टि करेंगे तो यह एक स्वपूर्ण भविष्यवाणी बन सकती है। इसलिए नहीं कि रूढ़िवादिता सच है बल्कि इसलिए क्योंकि आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते हैं कि आप इसे साबित करने वाला एक उदाहरण बन सकते हैं। यदि आप एक बेहतर नौकरी, एक बेहतर शादी, एक बेहतर शिक्षक, एक बेहतर दोस्त बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे कि जो चीज आप दूसरे व्यक्ति से चाहते हैं वह पहले से ही आपके रास्ते पर आ रही है। एक नकारात्मक दृष्टिकोण नकारात्मक भविष्यवाणियों को जन्म देगा और आप उन भविष्यवाणियों को जोर देने के लिए अनजाने में अपने वातावरण में हेरफेर करना शुरू कर देंगे। क्षण। आप अनेक आत्माएं हैं और खुशी उन सभी को संतुष्ट करने पर निर्भर करती है। संगति पूर्वाग्रह। जब तक आप सचेत रूप से अपनी प्रगति पर नजर नहीं रखते आप यह मान लेते हैं
कि आप जैसा अभी महसूस करते हैं वैसा ही हमेशा महसूस करते आए हैं। स्थिरता पूर्वाग्रह के अजीब पहलुओं में से एक यह है कि इसे मौके पर ही प्रकट किया जा सकता है। संगति पूर्वाग्रह संज्ञानात्मक असंगति की असुविधा को कम करने की आपकी समग्र इच्छा का हिस्सा है। जब आप महसूस करते हैं कि आप एक मुद्दे पर दो दिमाग वाले हैं, तो आप जो भावनाएं महसूस करते हैं प्रतिनिधित्व अनुमानी, आप इस आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्वकल्पित चरित्र प्रकार का कितना प्रतिनिधि प्रतीत होता है। जब अजनबियों की बात आती है तो आपकी पहली प्रवृत्ति उनके मूल्य या खतरे को तुरंत निर्धारित करने के लिए उन्हें आदर्शों में फिट करना है। प्रतिनिधित्व अनुमान कई अन्य संज्ञानात्मक गलत कदमों को बढ़ावा देने में मदद करता है, जैसे संयोजन भ्रम। संयोजन भ्रांति आपके प्रतिनिधित्व अनुमान पर आधारित होती है। आप जितनी अधिक चीजों के बारे में सुनेंगे जो आपके मानसिक मॉडल से मेल खाती है, उतनी अधिक संभावना है कि वे प्रतीत होंगी। प्रतिनिधित्व अनुमान उपयोगी है लेकिन खतरनाक भी है। वे आपको खतरे से बचने और मदद मांगने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे सामान्यीकरण और पूर्वाग्रहों को भी जन्म दे सकते हैं। अपेक्षा। शराब विशेषज्ञों और उपभोक्ताओं को उनकी अपेक्षाओं में बदलाव करके मूर्ख बनाया जा सकता है। नियंत्रण का भ्रम। आप अक्सर मानते हैं कि आपके पास उन परिणामों पर नियंत्रण है जो या तो यादृच्छिक है या भविष्यवाणी करने के लिए बहुत ही जटिल है। मौलिक एट्रिब्यूशन त्रुटि। अन्य लोगों का व्यवहार उनके स्वभाव से अधिक स्थिति का परिणाम है। जब आप किसी रेस्तरां में होते हैं तो आपको सर्वर के व्यक्तित्व को समझने में कठिनाई होती है। आप दोष मढ़ते हैं और मान लेते हैं कि आप एक आलसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी आप सही होते हैं, लेकिन अक्सर आप मौलिक एट्रिब्यूशन त्रुटि कर रहे होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, जब आपको उसे जानने का मौका नहीं मिला है, तो आप में उस व्यक्ति को एक चरित्र में बदलने की प्रवृत्ति होती है। आप अनुभव और कल्पना से निकले आदर्शों और रूढ़ियों पर निर्भर हैं। भले ही आप बेहतर जानते हो, फिर भी आप ऐसा करते हैं। मनोवैज्ञानिक हेरोल्ड केली के अनुसार, जब आप किसी और के कार्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं तो आप निरंतरता पर विचार करते हैं। जब आप निरंतरता की जांच नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों के व्यवहार को उनके व्यक्तित्व पर दोष देते हैं। आप यह मानकर मौलिक एट्रिब्यूशन त्रुटि करते रहते हैं कि अन्य लोगों के कार्य उनके प्रकार के लोगों से प्रभावित होते हैं और उनका सेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब आप अपने प्रियजन की शीतलता की व्याख्या काम पर तनाव या अपने प्रियजन के दिल में उभरती समस्याओं की प्रतिक्रिया के बजाय आपकी इच्छाओं और जरूरतों के प्रति उसकी उदासीनता के रूप में करते हैं, तो आपने मौलिक आरोपण त्रुटि की है। मौलिक एट्रिब्यूशन त्रुटि लोगों के बारे में लेबल और धारणाओं की ओर ले जाती है, लेकिन याद रखें कि पहली छाप ज्यादातर गलत होती है। तो दोस्तों, चारों भाग आपको कैसे लगे? नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अगला टॉपिक, अगला बुक समरी कौन सी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।